नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद, वही सेनेटर मुश्ताक अहमद जिनको इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर ने ये ताना दिया था कि अगर तुम्हें गजा का इतना ही दर्द है तो तुम गजा क्यों नहीं चले जाते। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तमाम कश्तियां जलाकर गजा का रुख किया। इस अजीम मर्द मुजाहिद ने नाज़रीन इकराम ये फैसला किया कि मैं फ़लस्तीनी मुसलमानों को खुद अपने हाथ से इमदाद दूंगा। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान में ही नहीं डटे, सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायलियों के सामने भी डट गए हैं। नाज़रीन इकराम, इजरायलियों ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को रहा करने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया है क्योंकि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इसराइल की जानब से उसके सामने रखे जाने वाले माफीनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई लटक गई है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होगा कि समूद फ्लोटिला में 500 के करीब अफराद शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग इसमें शामिल थे। वो तमाम लोग फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर कश्तियों के जरिए जा रहे थे। तो जब वो फ़लस्तीनी पानी के करीब पहुंचे तो इसराइलियों ने उनको पकड़ लिया और नाज़रीन इकराम उनको पकड़कर इसराइल की मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया। जिसके बाद नाज़रीन इकराम उनके रिलेटेड ममालिक की जानब से उन शहरियों की रहाई के हवाले से इसराइल से राब्ते किए गए, जिनमें नाज़रीन इकराम अब तक 500 में से 137 अफराद जो हैं वो अब तक रहाई पा चुके हैं। लेकिन ये 137 अफराद वो हैं जिन्होंने इसराइल की जानब से वो कंडीशन पूरी की जो कि उन्होंने इन लोगों के सामने रखी। इसराइली इनके सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम लोग अपने अपने मुल्क वापस जाना चाहते हो तो आइंदा कभी भी गजा का रुख मत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इसी बुनियाद पर 137 अफराद जो है वो रिलीज कर दिए गए, लेकिन बाकी अफराद ताहाल इसराइली कैद में मौजूद हैं। और उनमें नाज़रीन इकराम जब ये माफीनामा मुश्ताक अहमद के सामने रखा गया तो उन्होंने ये माफीनामा जब पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आपको हम रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन आपने ये हमसे वादा करना है कि आप हमसे माफ़ी मांगते हैं और आपने आइंदा गजा की तरफ नहीं मुड़ना। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वो पेपर फाड़ कर फेंक दिए और कहा कि मैं गजा के लोगों के लिए मरने के लिए घर से निकला हूं, तुम कौन सी माफी की बात कर रहे हो। नाज़रीन इकराम, इसी बुनियाद के ऊपर सेनेटर मुश्ताक आज भी इजरायली जेल में मौजूद हैं और उनकी रहाई के हवाले से तमाम तर कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई के हवाले से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जो ट्रंप है, जो इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा दोस्त बना फिरता है, ट्रंप को ये कहना चाहिए कि भाई आपके जिगरी दोस्त की जेल में हमारा एक शहरी मौजूद है, उनकी कैद में है, आप उसको रहा करने के लिए अपना रोल प्ले करें। नाज़रीन इकराम, सिर्फ एक यही तरीका है। अदरवाइज सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताते खुद इसराइल के सामने से झुकने से ना सिर्फ इनकार किया है बल्कि उन्होंने आइंदा के लिए भी गजा ना जाने के किसी भी हुक्मनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ये सबक है उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे उन चूरण बेचने वाले मौलवियों के लिए जो कि सिर्फ पाकिस्तान में चूरण बेचते हैं फ़लस्तीन का, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी तक जाने की बातें करते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के फ़लस्तीन का राग लाते हैं, लेकिन इनमें से कोई बंदा आपको फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए अमली मैदान में नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाकिस्तान में रहकर ये सब कुछ करेंगे तो इनको मजीद मकबूलियत मिलेगी और इनकी मजीद दुकान चलेगी। और हकीकत में ये फ़लस्तीनी के लिए अभी तक इन्होंने कभी कुछ नहीं किया माशाअ पाकिस्तान के रास्ते बंद करने के और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीर्ण बनाने के। अब जो लोग गजा जाने की बजाय अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, तो क्या इससे फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? क्या इससे गजा की मुश्किलात कम हो जाएगी? ये उन तमाम लोगों से मैं पूछता हूँ गजा की जानब निकलने की बजाय चूर्ण बेचने वाले मौलवियों के पीछे निकलने की तैयारी में है।